नमस्कार दोस्तों, 100 दिन चैलेंज का आज 55वां दिन है। आज का हमारा टॉपिक है जितना चाहो उतना बेचो। जी हाँ दोस्त, आज का हमारा टॉपिक है बेचने की कला कैसे सीखनी है। यानी कि बेचने की कला आज हम बात करेंगे, क्योंकि दोस्त जो भी आज के डेट में अमीर और कामयाब हुए हैं वो सब बेच बेच करके ही हुए। कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा, कुछ तो बेचना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मुकेश अंबानी सब्जी बेच सकते हैं, रतन टाटा सर नमक बेच सकते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ा कर सकते हैं, यानी कि सब कुछ बेचने पर ही है। हर कोई बेच रहा है। धरती पे जितने लोग आए हुए हैं सब कुछ न कुछ बेच ही रहे हैं और बेचना पड़ेगा। चलिए बात करते बेचने की कला कैसे सीखें। सबसे पहले बात करते पहला पॉइंट हमारा है नेटवर्करों की अपने प्रोस्पेक्ट यानी कि कस्टमर की चाहत को ढूंढना चाहिए कि उसकी चाहत क्या है। फिर उसके बाद उस पे सराहना कीजिए। क्या करिए? उस पे सराहना कीजिए और उस पे बातचीत करिए। सराहना जब आप करेंगे आपस में मित्रता बढ़ेगी, और आपस में जब मित्रता बढ़ेगी, बात करते हैं सिर्फ 5% अपने बारे में बात करना है। सिर्फ 5% अपने बारे में बात करना है। कंपनी के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में 15% बात करना है। बाकी 80% आप सामने वाले कस्टमर यानी कि प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करना है कि वो चाहता क्या है। वो चाहता क्या, तो जब तक वो चाहत, जिसको जो चीज की इच्छा है, अगर वो ना पता चले तो उसको आप क्या ही देंगे। जैसे बात करते हैं, कभी लोग मोबाइल की दुकान पे जाते हैं, मान लेते हैं एक कस्टमर आया जो बहुत ही गरीब स्तर का हो, और आप उसे मोबाइल वो खरीदने के लिए आया, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा मोबाइल चाहिए। वो सीधे गया, बोला कि भैया मोबाइल दिखा दीजिए, और आप सीधे दिखा दीजिए, आईफोन दिखा दीजिए। बात करते हैं 50-60 हजार प्लस, 1 लाख प्लस का फोन दिखा दीजिए, और उसका हैसियत कीपैड लेने जैसा, मतलब 1-2 हजार का मोबाइल लेने जैसा, 5 हजार 10 हजार का, और आप उसको लाखों का दिखा रहे, तो भाई वो नहीं ऑब्जर्व कर पाएगा। पहले जब उसके बारे में जानेंगे, उससे पूछेंगे कि कितने रेंज तक चाहिए, क्या चाहिए आपको, क्या क्वालिटी होना चाहिए, ये सब चीज जब वो बताएगा कि हमें यही चीज चाहिए, तब जाकर के आप उसको बता पाएंगे। इसका मतलब क्या, अपने बारे में कम बात करो, सामने वाले के बारे में ज्यादा बात करें। बात करते दोस्त, दूसरा पॉइंट है हम नेटवर्करों को एक निगाह से देखनी चाहिए। हम लोगों को जितने भी कस्टमर आते हैं एक निगाह से देखनी चाहिए। और बात करते हैं तीसरा पॉइंट है दोस्त, सबसे पहले सुनना सीखे। पहले सुने फिर बोले। पहले सुने कस्टमर चाहता क्या है, फिर उसके बाद बोले कि हाँ ये चीज चाहिए आपको, ठीक है मैं ये ला करके दे रहा हूँ। मतलब जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक देंगे क्या चीज। चलिए बात करते हैं चौथा टॉपिक। चौथा है कि आपको डेली नए नए लोगों से बात करना है, नए नए कस्टमर को डेली ढूंढना है, प्लस आपको नेटवर्क बनाना यानी कि टीम बनाना। क्योंकि दोस्त एक लोगों की खरीदारी से आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। आपका बिजनेस एक लोगों की खरीदारी से चलने वाला नहीं है। जब तक हजारों कस्टमर आपके पास ना हो, लाखों कस्टमर आपके पास ना हो, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। रोजाना आप फॉलो करिए, रोजाना आप फॉलो करिए, अभ्यास करिए। जब तक दोस्त आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। आप मोबाइल से कितना भी नॉलेज ले लीजिए कि अच्छा ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है, दोस्त आप किसी चीज से नॉलेज ले लीजिए और अभ्यास ना करिए, आप फेल हो जाएंगे। यानी कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आपको कितनी भी नॉलेज हो जाए लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा सोचना। क्या? सोचना प्लस योजना बनाना। सोचना प्लस योजना बनाना प्लस सफलता की उम्मीद रखना, पूरी ताकत से कार्य करना बराबर रिजल्ट। यानी कि ये जो आपका फार्मूला भी मैं बताया हूँ, सेल यानी कि अपना जो सेलिंग पॉइंट है, या कहें कि बिजनेस, या बोले कि बेचने की कला जो हम सीख रहे हैं, उसमें ये फार्मूला बहुत यूजफुल होने वाला है। कि सबसे पहले आपको सोचना है, फिर योजना बनाना है, प्लस आपको उम्मीद रखना कि नहीं ये सेल आएगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। फिर क्या, पूरी तरह से कार्य करें, बराबर सफलता, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगा। अन्यथा आप
किसी भी तरह का और दिमाग में सोचेंगे तो निगेटिविटी भी आ सकता है और आपका सेल डिस्क्लोज भी हो सकता है, यानी कि डिक्लोज भी हो सकता है। आपका जो क्लोजिंग है यानी कि आपका जो सेल है वो नहीं हो पाएगा। बात करते हैं, सफल होना आपका हक है और इसलिए मेहनत जी तोड़ करें ताकि अपने सफलता का जो हमें सफलता चाहिए उसको हम पूरा कर सके। अगर ये सब चीजें आप सीख लेते हैं कि हमें कैसे करना है, दोस्त मैं 100% बात कर रहा हूँ, इतना चीजें जितना मैं बताऊं अगर इतना ही सीख लीजिए तभी आपका 50 से 70% सेल बढ़ सकती है। 100% तो नहीं कहूंगा दोस्त, लेकिन 50 से 70% सेल बढ़ सकती है। क्यों 100% नहीं करो? क्योंकि हर किसी का लेने का वो भी नहीं होता है। भाई हम दुकान पे जा रहे हैं, कुछ लोग आते हैं इससे कि रेट पूछने के लिए, वैसे ही हमारे फील्ड में कुछ लोग आते हैं जानकारी लेने के लिए, काम करने के लिए नहीं। तो आप भी धैर्य रखिए, आप भी ये सब चीजें सीख जाइए। मैं 100% कह रहा हूँ कि आपको 50 से 70% सेल बढ़ जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।